नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। बुंदेलखंड बनेगा सब्जी उत्पादन हब, किसानों की मदद को बनेगा कोष। गन्ने का FRP 230 रुपए हुआ घोषित। रोजाना 7.7 लाख किलोग्राम दूध की हो रही खरीद। देश में रिकॉर्ड पैदावार की संभावना। महंगाई के मुताबिक हो MSP। और 22 जनवरी से कृषि प्रदर्शनी एग्री हार्टी टेक 15। और अब कृषि समाचार विस्तार से। बंजर और पथरीली भूमि वाला बुंदेलखंड जल्दी ही सब्जियों और मौसमी फलों से लहलहाएगा। इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से तैयार एक बहुआयामी योजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग को केंद्र से 14.22 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें पूरे बुंदेलखंड में सब्जियों व मसालों के साथ साथ फलों की व्यावसायिक खेती होगी। बुंदेलखंड में पानी के संकट को देखते हुए घरों से निकलने वाली नालियों के आसपास पपीता, अमरूद व आंवला आदि के पेड़ लगवाए जाएंगे। योजना में इस बात का विशेष प्रावधान किया गया है कि अधिक से अधिक हाइब्रिड अगेती सब्जियों का उत्पादन किया जाए, जिससे काश्तकारों को बेहतर मूल्य मिल सके। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को समय पर खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कवायद में जुट गई है। सरकार इसके लिए सहकारी कृषि निवेश विकास कोष नियमावली 2015 बनाने जा रही है। सहकारिता विभाग ने नए वित्तीय वर्ष के विकास एजेंडे में शामिल करने को यह प्रस्ताव शासन को दिया है। अब फसली सीजन में किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की खरीद में शोषण का शिकार नहीं होना पड़ेगा। सरकार प्रस्तावित कोष को उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेटिव फेडरेशन, सहकारी, ऋण सहकारी, विहत्ताकार, लैपस और किसान सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अमली जामा पहनाएगी। सहकारी क्षेत्र में खाद्य वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस कोष से निबंधक के नियंत्रण में एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी खाद की मांग, भंडारण, वितरण और गुणवत्ता पर नजर रखने की होगी। आगामी गन्ना वर्ष 2015-16 के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने का उचित व लाभकारी मूल्य FRP 230 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। ये कीमत चालू गन्ना वर्ष के मुकाबले 10 रुपए अधिक है। केंद्र सरकार के घोषित FRP पर प्रदेश सरकार अलग से राज्य समर्थित मूल्य SAP देने को स्वतंत्र है। केंद्र का घोषित FRP गन्ना किसानों के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य है, जिसका भुगतान वैधानिक होता है। 230 रुपए प्रति क्विंटल का ये मूल्य 9.5% की चीनी रिकवरी दर पर निर्धारित है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रादेशिक कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन PCDF के नियंत्रण में प्रदेश में संचालित 58 दुग्ध संघों एवं पराग डेयरी नोएडा की देखरेख में कार्यरत 11,000 प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से रोजाना 7.71 लाख किलोग्राम दूध की खरीद की जा रही है। इन सहकारी समितियों से 6 लाख सदस्य जुड़े हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि कम बारिश होने के बावजूद इस वर्ष रिकॉर्ड पैदावार होने की पूरी उम्मीद है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में आंकड़े दिए हैं, जिसमें उल्लेख है कि पैदावार के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। उन्होंने कहा कि मानसून के आने में 1.5 महीने से अधिक की देरी हुई। इसके बावजूद इस साल खाद्यान्न उत्पादन 27 करोड़ टन के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि पिछले वर्ष 26 करोड़ 43 लाख टन पैदावार हुई थी। इसके अलावा इसरो के सर्वेक्षण के अनुसार बागवानी फसलों के उत्पादन में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों ने केंद्र को सुझाव दिया है कि विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में महंगाई के अनुपात में ही वृद्धि की जाए और सरकार MSP तय करते वक्त किसानों की लागत और लाभ दोनों को ध्यान में रखें। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला जब भी किसी फसल की नई किस्म जारी करे
तो साथ में उस फसल की पैदावार तथा उस पर आने वाली लागत का ब्यौरा भी दे। इसके अलावा पंचायत स्तर पर बीज प्रसंस्करण और मिट्टी परीक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएं। पीएचडी चैम्बर और नाबार्ड संयुक्त रूप से आगामी 22 जनवरी से 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्री हार्टी टेक 15 का आयोजन कर रहा है। ये आयोजन कांशीराम सांस्कृतिक स्थल में होगा। इस प्रदर्शनी में देश विदेश की नामी गिरामी सीड कंपनियां, पोल्ट्री कंपनियां, फार्म मशीनरी कंपनियां, डेयरी कंपनियां, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक, विकास संस्थाएं और देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी का थीम प्रगति, समानता और विकास रखा गया है। इसमें कृषि, डेयरी व पोल्ट्री क्षेत्र के विकास व निवेश के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। और अब किसान भाइयों, बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। किसान भाइयों को सलाह है कि वे इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। रोपाई वाले पौधे 6 सप्ताह से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। पौधों की छोटी क्यारियों में रोपाई करें। रोपाई में 10 से 15 दिन पहले खेत में 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद डालें। 20 किलोग्राम नत्रजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 से 100 किलोग्राम पोटाश आखिरी जुताई में डालें। पौधों की रोपाई अधिक गहराई में ना करें तथा कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। हवा में अधिक नमी के कारण आलू की पछेती झुलसा रोग आने की संभावना है, इसलिए फसल की नियमित निगरानी करें। साथ ही जिन किसान भाइयों ने बीज आलू की फसल लगा रखी है, वे उसमें डाइथेन M45 दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर या कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से चिपकने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर इस तरह से करें कि पौधा पूरी तरह से भीग जाए। गोभी वर्गीय फसल में हीरा पीठ इल्ली, मटर में फली छेदक तथा टमाटर में फल छेदक की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच को 3 से 4 प्रपंच प्रति एकड़ खेतों में लगाएं। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दें तो बाविस्टिन को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में या इंडोफिल M45 की 2 मिलीलीटर की मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान बांदा की मंडी में 1360 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1361 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1365 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1365 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो बांदा की मंडी में 2000 रुपए, सीतापुर की मंडी में 2110 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 2035 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1980 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो बांदा की मंडी में 5500 रुपए, सीतापुर की मंडी में 6100 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 5675 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ बांदा की मंडी में 3000 रुपए, सीतापुर की मंडी में 2500 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 3160 रुपए और रायबरेली की मंडी में 2900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सब्जियों में आलू बांदा की मंडी में 800 रुपए, सीतापुर की मंडी में 520 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 645 रुपए और रायबरेली की मंडी में 630 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर बांदा की मंडी में 1000 रुपए, सीतापुर की मंडी में 980 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 925 रुपए और रायबरेली की मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज बांदा की मंडी में 1650 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1570 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1585 रुपए और रायबरेली की मंडी में 1480 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। हरी मटर बांदा की मंडी में 2450 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1450 रुपए, फैजाबाद की मंडी में 1865 रुपए
और रायबरेली की मंडी में 1,900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। बैगन बांदा की मंडी में 800 रुपए, सीतापुर की मंडी में 650 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 810 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आज इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोगी जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मशरूम की खेती के बारे में और जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ से डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव को। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आपने हमें समय दिया। सबसे पहला प्रश्न हम आपसे ये करना चाहेंगे कि मशरूम की खेती होती है या उत्पादन होता है, क्या सही शब्द क्या है? देखिए, यहाँ पे ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है क्योंकि काफी ये भ्रांति है मशरूम की खेती जी, जबकि मशरूम का खेत से कोई लेना देना नहीं। मशरूम का उत्पादन होता है और मशरूम का उत्पादन गेहूं का भूसा या धान का पुआल जो होता है उसके ऊपर बनाई गई कंपोस्ट पे होता है, जिसको पॉलीथीन बैग में भर करके हम इसका उत्पादन करते हैं। तो इसलिए इसको मशरूम की खेती ना कह करके मशरूम का उत्पादन कहना ज़्यादा उचित होगा। जी डॉक्टर साहब, मशरूम आजकल एक ऐसी सब्जी हो गई है जिसको कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी खाना पसंद करता है, लेकिन इसकी बहुत सारी प्रजातियां हम सुनने में आती हैं। तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग कर सकते हैं इसका उत्पादन करने में? देखिए, मशरूम में चूंकि वसा की मात्रा बहुत कम होती है और खनिज लवण इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए आजकल ये इसकी सब्जी के रूप में उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जहाँ तक बात है मशरूम की विभिन्न प्रजातियों की, तो 2-3 प्रजातियां हैं जो जिनकी खेती की जा रही है, जिनका उत्पादन किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एगरिकस बायोस्पोरस, जिसे व्हाइट बटन मशरूम कहते हैं और सामान्यतः मशरूम के नाम पर उसी मशरूम को समझा जाता है। दूसरी है ढींगरी की खेती, जिसमें ढींगरी का उत्पादन, जिसमें ढींगरी में मशरूम जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, संरचना अलग होती है, तो उसका भी उत्पादन किया जा रहा है। उसमें भी उसी तरीके की चीजें पाई जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, इन मशरूम्स को उगाने के लिए क्या बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है? मतलब छोटे स्तर पर भी क्या हमारे किसान भाई इसका उत्पादन कर सकते हैं? देखिए, जो व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है वो एगरिकस बायोस्पोरस या सफेद बटन मशरूम का किया जा रहा है। इसके लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं वो एक बंद कमरे में इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वायु का आना जाना सुनिश्चित करना होता है ताकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है उसका वो निकल जाए। इसकी उत्पादन करने के लिए विभिन्न चरणों में विभिन्न तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट बनाने में भी 2 तरह की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक लंबी अवधि की विधि, एक अल्प अवधि की विधि। अल्प अवधि की विधि के लिए आपको बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जो सामान्यतः लोग नहीं कर सकते हैं। लंबी अवधि की जो कंपोस्टिंग है उसको सामान्यतः लोग कर सकते हैं। इसमें गेहूं का भूसा, मुर्गी की बीट, यूरिया इत्यादि अवयव मिला करके और इसका कंपोस्टिंग किया जाता है और उसके बाद इसको विभिन्न चरणों पे इसके कंपोस्ट की अल्टाई पलटाई करते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सड़न की प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसे हम एरोबिक कंपोजिशन कहते हैं। तो जब ये ऑक्सीजन का आना जाना, इसलिए इसमें सुनिश्चित करना आवश्यक है। खुले स्थान पर कंपोस्टिंग की जाती है। जब कंपोस्ट में तापमान गिरने लगता है तब उसकी पलटाई की जाती है। पलटाई करने का मतलब ये है कि जो बाहर जो मटेरियल रह गया है उसको अंदर की तरफ कर दें और अंदर वाले को बाहर कर दें, ताकि एक जैसा सड़ने की प्रक्रिया उसकी पूरी हो जाए। जब ये सड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अमोनिया की गंध उसमें से निकल जाती है, तब इसको हम पॉलीथीन के बैग में भर करके और इसमें स्पान जो जिसे मशरूम का बीज
सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं, उसको मिलाते हुए और इसको पॉलीथीन बैग में भर करके उसका मुंह बंद करके रख दिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये कितनी अवधि लगती है इसका उपयोग होने में? इस कंपोस्ट को बनाने में लगभग 28 से 30 दिन का समय लगता है। उसके बाद 1 दिन से 2 दिन उसको ठंडा करने में लगता है, क्योंकि उस समय तापमान उसका लगभग 60 डिग्री 65 डिग्री होता है जी। तो अगर उस समय हम उसके बीज को मिलाएंगे तो बीज जो होता है इसका माइसीलियम होता है, कवक होता है, फफूंदी होती है, तो वो मर सकती है जी। तो जब ठंडा हो जाता है तब हम इसको बीज मिलाते हैं, और बीज मिलाने के बाद जब पॉलीथीन बैग में हम भर देते हैं तो भरने के बाद लगभग 15 दिन हम जो है उसको 26 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं जी। 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, आपने तापमान की बात की, इसी से एक प्रश्न ये भी उठता है कि वैसे तो पूरे साल मशरूम हमें बाजार में दिखाई देता है, लेकिन तापमान के हिसाब से कौन सा समय सबसे ज्यादा इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है? देखिए, तापमान अगर जो लोग करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा संसाधन उनके पास नहीं है तो वो नवंबर से लेकर के फरवरी तक ये इस काम को कर सकते हैं जी। और जो बाजारों में आपको साल भर दिखाई देता है उनके पास वातावरण को नियंत्रित करने के संयंत्र हैं, जिसे एयर कंडीशनिंग वगैरह उन्होंने कर रखी है, तो तापमान को वो नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें चूंकि एनर्जी कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, ऊर्जा की कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो वो जो कमर्शियल व्यावसायिक रूप से करते हैं और शहर के आसपास करते हैं तो उसको वो कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न और उठता है कि इस सारी प्रक्रिया में क्या रोग होने की भी कोई संभावना होती है इसके उत्पादन में? जी हाँ, देखिए, ये मशरूम अपने आप में फफूंदी है और इसमें फफूंदी जनित रोग भी आते हैं जी। जैसे एक आता है वेट बबल। इसमें क्या होता है कि वो जो मशरूम होता है ऊपर से आप देखिए तो जैसे पानी को एब्जॉर्ब किया हुआ सोखा हुआ लगता है, और उसमें जब पानी वो सोखने लगता है तो उसमें दूसरी फफूंदियां आने लगती हैं, तो उसको नियंत्रित करना चाहिए। उसके लिए हम ये कार्बनडिजम नाम की दवा है जिसका 2% का घोल पानी में मिला करके छिड़काव किया जाता है, जिससे वो नियंत्रित हो जाता है जी। साथ ही साथ एक कीट भी लगता है। कीट ऐसा होता है कि जब आप फफूंदी आपके कंपोस्ट में फैल जाती है उस समय वो कीट आ जाता है, इसको माइट बोलते हैं, और जो कवक जाल फफूंदी के द्वारा फैलाया गया है उसको धीरे धीरे वो खा लेता है जी। तो जब फफूंदी नहीं रहेगी तो आगे आपका उसमें फल नहीं आएंगे, फ्रूटिंग बॉडी नहीं बन पाएगी, तो उसके नियंत्रण के लिए भी हमको दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके नियंत्रण के लिए कोई भी कीटनाशक जो अच्छी क्वालिटी का हो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई उत्पादन के बारे में। जब ये उत्पादन हो जाता है, अंततः किसान को एक फसल प्राप्त हो जाती है, फल प्राप्त हो जाता है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ लेने की दिशा में उनको क्या कदम उठाने चाहिए? जो सफेद बटन मशरूम है इसके 200 ग्राम के पैकेट बाजार में मिलते हैं। इसको सावधानी पूर्वक, चूंकि इसके ऊपर केसिंग सॉइल रहती है, सावधानी पूर्वक हटा दें और हटाने के बाद उसको सीधे पैक करके अगर 10 से 12 घंटे के अंदर उसको बाजार में पहुंचा देते हैं तो अच्छा रेट उनको मिल जाता है। अगर उनको किसान भाइयों को ये लगता है 10 से 12 घंटे से ज़्यादा देर हो सकती है तो जब अपनी फसल को तोड़ते हैं तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के 2% घोल में इसको भिगो करके और तब फिर जब पानी एक्स्ट्रा वाटर जो है पानी जो है वो निकल जाए तब उसका जो है पैकिंग करें, तो इससे उनकी जो सेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। करीब 2 दिन तक ये प्रोडक्ट चल सकता है बाजार में आज के तापमान में जी। तो इस तरीके से वो बाजार में इसको बेच सही समय पे पहुंचा के ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मित्रों, हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारी दी है मशरूम के उत्पादन के लिए, चूंकि ये कोई बहुत पेचीदा प्रक्रिया नहीं है, इसको आप आसानी से अपने छोटे स्तर पर भी इसका उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। इसका पूरा फायदा उठाएं और हम आगे के अंकों में इसी प्रकार की आपको उपयोगी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार।
मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। अधिकतर जगहों पर आसमान में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा और दिन में धूप बहुत कम देखने को मिली। इस दौरान हवा की औसत गति 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो पूर्वाहन और अपराहन को भिन्न भिन्न दिशाओं से चलती रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में फिलहाल ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। सुबह घना कोहरा रहने की उम्मीद है, लेकिन दोपहर में धूप देखने को मिलेगी। हवाओं की वजह से धूप निकलने के बावजूद ठंड रहेगी। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से गुरुवार को बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके बाद मौसम में बदलाव होगा। तापमान की बात करें तो आने वाले दिनों में प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से हवाएं चलती रहेंगी। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए सरसों में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काट कर नष्ट कर दे। यदि प्रकोप अधिक हो तो रोगोर या क्यूनाल फास्ट 2 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट के पाए जाने पर कान्फिडोर 0.5 मिलीलीटर को प्रति 3 लीटर पानी किसी चिपकने वाले पदार्थ में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। सापेक्षिक आर्द्रता तथा तापमान को ध्यान में रखते हुए प्याज में नीला धब्बा रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर डाइथेन M45 को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी किसी चिपकने वाले पदार्थ में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। तापमान को देखते हुए पशुओं की उचित देखभाल करते रहें। आवश्यकता होने पर पशुओं पर झूल डालें तथा रात में उन्हें बंद स्थान में रखें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।